माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की थी। और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा CTET HTET या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे NVS KVS या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं पिछली वीडियो में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। वो नया टॉपिक था करिकुलम से रिलेटेड। करिकुलम क्या होता है, करिकुलम के कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ। क्या होता है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, पर्पस, करैक्टरिस्टिक्स और करिकुलम को कैसे डिजाइन किया जा सकता है, उसके स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने करिकुलम के कॉन्सेप्ट को क्या था, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिलेबस का मतलब क्या होता है, इसका पर्पज क्या होता है। क्योंकि बहुत बार हिंदी में हम करिकुलम के लिए पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग करते हैं और सिलेबस के लिए पाठ्यचर्या। ठीक है, दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। बहुत बार बच्चे इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि करिकुलम क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद दोनों टर्म्स का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है करिकुलम और सिलेबस में, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो दो वीडियो हमने किया है कि करिकुलम का कॉन्सेप्ट क्या, सिलेबस का क्या, दोनों का डिफरेंस देखा, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को भी डिस्कस करेंगे। तो चाहे आप स्टूडेंट हैं या एक टीचर बनने वाले हैं या UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक को पता होना चाहिए कि सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सिलेबस क्या होता है, अब सिलेबस को समझने के लिए हमें बैक में जाना पड़ेगा पिछली वीडियो में। हालांकि मैं करिकुलम को समझा चुकी हूँ, लेकिन सिलेबस और करिकुलम का जो मेन डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, करिकुलम के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि भाई करिकुलम क्या होता है। तो करिकुलम क्या होता है, सम टोटल एक्सपीरियंसेस, यानी कि एक लर्नर जो भी एक्सपीरियंसेस लेता है स्कूल या स्कूल से बाहर, वो सारे के सारे उसके करिकुलम में आ जाते हैं। जैसे बीएड की अगर हम बात करें तो बीएड का जो 2 साल का कोर्स आप करते हैं, उस 2 साल में आप क्या क्या करेंगे, ठीक है, कौन कौन से एग्जाम रहेंगे, क्या क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह से आपका असेसमेंट किया जाएगा, मतलब पूरा का पूरा एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक विजनरी डॉक्यूमेंट होता है करिकुलम। अब सिलेबस पर आते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस जो है करिकुलम का ही एक पार्ट होता है। क्या होता है, अ सिलेबस इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द स्पेसिफिक टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड मटेरियल्स टू बी कवर्ड इन अ पर्टिकुलर कोर्स और अ सब्जेक्ट। भाई बीएड कोर्स की हमने बात की। अब बीएड का जो 2 साल का कोर्स है वो क्या है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हर एक सब्जेक्ट का अपना पर्टिकुलर सिलेबस होता है। जैसे आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अपना सिलेबस होगा। ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी का अपना सिलेबस है, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं फिलॉसफी का अपना सिलेबस रहेगा। हर सब्जेक्ट का अपना पर्टिकुलर सिलेबस होता है उस कोर्स के अंतर्गत। तो सिलेबस क्या होता है, देखिए सिलेबस का मतलब क्या है कि जो भी पर्टिकुलर कोर्स आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड का पूरा कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, उस बीएड कोर्स में अलग अलग सब्जेक्ट दिए हैं कि भाई फर्स्ट ईयर में आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो हर सब्जेक्ट का अपना पर्टिकुलर सिलेबस होता है। उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, मटेरियल कवर्ड किया जाएगा, वो क्या है, वो सिलेबस है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो जो सिलेबस है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। लेकिन करिकुलम क्या होता है, सम टोटल एक्सपीरियंसेस। तो सिलेबस क्या प्रोवाइड करता है, सिलेबस जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई आप क्या पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे और स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन की जाएगी कि जो चीज उनको पढ़ाई जाएगी उसके लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे। ठीक है, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड रहता है, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी पर्टिकुलर कोर्स बच्चा करेगा, कोई भी सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट होने के बाद बच्चा क्या अचीव कर पाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। कंटेंट आउटलाइन, कौन कौन सा कंटेंट रहेगा, जो भी कंटेंट है, कितने टॉपिक्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे, वो पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से दिया होता है। असाइनमेंट एंड असेसमेंट, भाई कौन कौन से असाइनमेंट बच्चों को दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट, एग्जाम, दूसरे भी कोई असाइनमेंट, होमवर्क वगैरह जो भी होता है। और असेसमेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो भी सिलेबस में इंक्लूड होता है कि भी बच्चों को किस तरह से असेस किया जाएगा, उनका आकलन किस तरह से किया जाएगा, कि ग्रेडिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, मार्किंग सिस्टम का। इसके अलावा रिक्वायर्ड मटेरियल, भाई लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स रिगार्डिंग एंड अदर रिसोर्सेज दैट स्टूडेंट्स नीड फॉर द कोर्स।
जो भी टेक्स्ट बुक वो यूज करेंगे उनकी पूरी लिस्ट भी नीचे दी गई होती है कि भाई रेफरेंस दिया जाता है कि ये टेक्स्ट बुक आप यूज कर सकते हैं, या दूसरे रिसोर्सेज का भी रेफरेंस उसमें दिया जाता है। पॉलिसीज क्या रहेंगी, पॉलिसीज का मतलब रूल्स और गाइडलाइंस, अटेंडेंस से रिलेटेड या एकेडमिक इंटीग्रिटी से रिलेटेड जो भी रूल्स पॉलिसीज होंगी वो भी सारी की सारी सिलेबस में इंक्लूड हो। तो आई होप कि सिलेबस का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पर मैंने एक दो डेफिनेशंस भी इंक्लूड कर दी हैं ताकि बीएड एमएड वाले स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किस तरह से सिलेबस को डिफाइन किया गया है, अ सिलेबस इज अ समरी ऑफ टॉपिक्स व्हिच विल बी कवर्ड इन अ कोर्स। सिलेबस क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स की एक समरी होती है जो भी उस पर्टिकुलर कोर्स में आप कवर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो सिलेबस होता है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। जो कोर्स आप कर रहे हैं उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट का अपना सिलेबस होता है। तो जो सब्जेक्ट है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसके कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे उनका पूरा डिटेल। तो सिलेबस की ये दो सिंपल सी डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड की है, दूसरी को भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे पर्पज ऑफ सिलेबस। देखिए सिलेबस का पर्पज क्या है, करिकुलम की हमने बात की, करिकुलम का पर्पज क्या है कि कोर्स को डिफाइन करता है, सम टोटल एक्सपीरियंसेस उसमें आ जाते हैं, लेकिन सिलेबस का पर्पज क्या है, ठीक है। तो सिलेबस का पर्पज क्या है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। जैसे बीएड आप कर रहे हैं, बीएड का 2 साल का कोर्स है, तो उस कोर्स को किस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पहले साल में आप क्या क्या पढ़ेंगे, दूसरे में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से असाइनमेंट रहेंगे। तो सिलेबस क्या करता है, जो भी कोर्स है उसके लिए एक रोड मैप तैयार करता है कि आपको पहले साल में ये सब्जेक्ट करने हैं, दूसरे में ये करने हैं, ठीक है। कम्युनिकेट्स एक्सपेक्टेशंस, यानी कि बच्चों से, टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन की जाएगी उसके बारे में बताता है कि इस पर्टिकुलर कोर्स के गोल क्या रहेंगे, असाइनमेंट कौन कौन से रहेंगे, असेसमेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। गाइड्स लर्निंग, बच्चों को लर्निंग के लिए क्या करता है, गाइड करता है। भाई बच्चे को पता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये सिलेबस है, ठीक है, तो वो अपनी स्टडीज अच्छे से कर सकता है, उसको पता है मेरे को ये टॉपिक करने हैं, ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनको मैनेज कर सकता है। फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन, भाई बच्चा बेहतर तरीके से तैयारी कर सकता है। अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो टीचर से भी बहुत एडवांस रहता है, ठीक है। क्या करता है कि एडवांस में ही वो अपनी क्लास से भी मतलब एडवांस में तैयारी कर पाता है कि ये सिलेबस है तो वो फटाफट उसको कवर कर लेता है। प्रिपरेशन के लिए फैसिलिटेट करता है। रेफरेंस प्रोवाइड करता है, इसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसके बारे में क्या पॉलिसीज रहेंगी, असाइनमेंट कौन कौन से रहेंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, उसके बारे में एक रेफरेंस देता है। इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, देखिए सिलेबस जब पता रहता है बच्चे को तो उससे ट्रांसपेरेंसी रहती है। जैसे अगर आप नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नेट का पूरा सिलेबस डिस्क्राइब है, पहली यूनिट कौन सी है, दूसरी कौन सी है, पहली यूनिट का ये सिलेबस रहेगा, दूसरी का ये रहेगा। लेकिन मान लीजिए आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर सिलेबस डिस्क्राइब नहीं होता, आपको पूरा का पूरा, जैसे ग्रेजुएशन TGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा जो भी जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा आपने ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ा है वो सब कुछ आएगा। तो क्या है कि अगर पर्टिकुलर सिलेबस पता रहता है तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कि बच्चे को पता रहता है ये टॉपिक्स मेरे को कवर करने हैं। स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स, यानी कि जो भी टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, उनकी हेल्प करता है कि भाई वो जो भी सिलेबस है, मान लीजिए कोई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सिलेबस करवा रहा है कोई टीचर, तो उसको पता रहेगा कि उस सिलेबस को उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से डिलीवर करना है, तो वो इफेक्टिवली उसको मैनेज कर सकता है। तो सिलेबस होता क्या है, सिलेबस का पर्पज क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। पिछले वीडियो में हमने करिकुलम को बिल्कुल डिटेल में समझा था, करिकुलम क्या होता है, उसका नेचर, करैक्टरिस्टिक, स्टेप्स, किस तरह से करिकुलम को डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है, करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा तो बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी दोनों टर्म्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीनिंग से। मीनिंग की अगर हम बात करें तो करिकुलम क्या होता है, सम टोटल एक्सपीरियंसेस, यानी कि अ सेट ऑफ गाइडलाइंस ऑफ द डिफरेंट एकेडमिक कंटेंट्स एंड चैप्टर्स दैट आर कवर्ड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय अ पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से बीएड कर रहे हैं तो बीएड का जो 2 साल का पूरा कोर्स है, ठीक है, जो 2 साल का कोर्स है वो क्या है, बीएड का करिकुलम है।
कि इन 2 सालों में जो बच्चा बीएड करेगा वो क्या-क्या करेगा, कौन-कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, फर्स्ट ईयर में वो क्या-क्या पढ़ेगा, सेकंड ईयर में क्या-क्या पढ़ेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, लेसन प्लान का पूरा सब कुछ डिटेल रहता है करिकुलम, ठीक है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या-क्या रहेंगी, वो क्या है बीएड का 2 साल का जो कोर्स है वो पूरा का पूरा उसका करिकुलम है। लेकिन इस 2 साल के कोर्स में क्या होता है कि भई फर्स्ट ईयर में बच्चा ये 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ेगा, दूसरे साल में भी उसको ये 6 सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है? तो जो पहला साल है, जैसे पहला साल है उसमें ये सब्जेक्ट पढ़ेगा, मान लीजिए 6 सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पेडागोजी से रिलेटेड जो भी होते हैं 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका सिलेबस होता है, यानी कि सिलेबस क्या होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के दौरान वो क्या-क्या पढ़ेगा। जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कौन-कौन से टॉपिक्स वो कवर करेगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके टाइप्स, मतलब पूरा डिटेल में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो भी सिलेबस होगा, सिलेबस क्या होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है और करिकुलम किसी पर्टिकुलर कोर्स का पूरा डिटेल होता है। और यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि जो करिकुलम है वो लैटिन भाषा का शब्द है और जो सिलेबस है वो क्या है, वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है? नेचर की अगर हम बात करें तो क्या है, करिकुलम का जो नेचर है वो प्रिस्क्रिप्टिव है, जबकि सिलेबस क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब आपको ये चीजें स्टेप वाइज करनी है। जैसे मान लीजिए कोई रेसिपी आप बना रहे हैं, आप मटर पनीर बना रहे हैं, ठीक है? तो जो रेसिपी आप बनाएंगे उसमें कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आप यूज करेंगे, उन सब का डिटेल रहता है, ठीक है? जबकि जो सिलेबस है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, वो एक ट्रैवल गाइड की तरह आप इसको समझ सकते हैं, ट्रैवल गाइड की तरह, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आप गए हैं तो ट्रैवल गाइड क्या करती है कि उस जगह पर क्या क्या है, आप क्या क्या देख सकते हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, उस चीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो करिकुलम क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव होता है और सिलेबस क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि डिस्क्राइब करता है चीजों को। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कंप्लीट कोर्स, यानी कि पूरा का पूरा कोर्स हो जाएगा, ठीक है? यानी कि बीएड का जो 2 साल का कोर्स है उसकी बात करता है, लेकिन ये क्या करता है, ईच सब्जेक्ट अंडर द कोर्स, यानी कि उस बीएड के 2 साल के कोर्स में हर एक सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है? हर सब्जेक्ट की बात करता है। चेंजेस की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत जल्दी से इसको चेंज नहीं किया जाता, पूरी की पूरी कमेटी बैठकर इसको बनाती है, तो इजीली करिकुलम को चेंज नहीं किया जाता, इसको इजीली चेंज किया जा सकता है, सिलेबस को चेंज किया जा सकता है। डिटरमाइंड बाय, यानी कि किसके द्वारा बनाया जाता है, करिकुलम कौन तैयार करता है, सिलेबस कौन तैयार करता है, तो देखिए कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, स्कूल और इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनाया जाता है, पूरी की पूरी कमेटी बैठती है, ठीक है? यानी कि उसमें कॉलेज के जो भी हाई लेवल के जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, डीन वगैरह होते हैं, वो बैठते हैं, स्कूल इंस्टीट्यूट के जो भी प्रिंसिपल्स और गवर्नमेंट के कुछ लोग होते हैं वो मिलकर करिकुलम तैयार करते हैं। लेकिन सिलेबस कौन बनाता है, एग्जाम बोर्ड, जैसे सीबीएसई का अपना अलग सिलेबस है, आईसीएसई बोर्ड का अपना अलग सिलेबस है, ठीक है? तो सिलेबस कौन बनाता है, डिटरमाइन करता है एग्जाम बोर्ड। स्कोप की अगर हम बात करें तो ये हम सबको पता है, इसका स्कोप क्या है, वाइड है, ठीक है? पूरा का पूरा कोर्स की डिटेल होती है, जबकि इसका सिलेबस का जो स्कोप है वो क्या है, नैरो है, क्योंकि करिकुलम का ही एक पार्ट होता है। यूनिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म फॉर ऑल द टीचर्स, भाई सभी टीचर्स के लिए समरूप है। कैसे है, क्योंकि करिकुलम का जो एम है वो क्या है कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, तो ये सभी टीचर्स को ध्यान में रखते हुए जो भी वो पढ़ा रही है उनको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है? तो सभी टीचर के लिए क्या है, यूनिफॉर्म है। लेकिन ये क्या है, सिलेबस क्या है, डिफरेंट फ्रॉम वन टीचर टू अनदर, यानी कि टीचर टू टीचर वेरी करता है। अब एक टीचर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ा रही है, दूसरी साइकोलॉजी पढ़ा रही है, तो उनका सिलेबस जो है वेरी करता है, ठीक है? टीचर टू टीचर वेरी करता है। नेक्स्ट है टर्म ड्यूरेशन। देखिए टर्म ड्यूरेशन यानी कि करिकुलम कितने टाइम पीरियड का रहता है, उसका ड्यूरेशन क्या रहता है, अंटिल द कोर्स लास्ट। भाई जैसे आप बीएड कर रहे हैं, बीएड 2 साल की है, तो बीएड का करिकुलम 2 साल में कंप्लीट होगा, यानी कि पूरा का पूरा कोर्स आप 2 साल में कंप्लीट कर पाएंगे, तो उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, 2 ईयर्स का रहेगा। लेकिन जो सिलेबस है उसका क्या रहता है, फिक्स टर्म रहता है, 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, अगर सेमेस्टर वाइज है। यानी कि जैसे आप बीएड है, बीएड आपकी 2 साल की होती है, तो फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस रहेगा, सेकंड ईयर का ये रहेगा, ठीक है? तो फिक्स टर्म होता है उसका। तो ये था करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? पिछली वीडियो में करिकुलम को हमने बिल्कुल डिटेल में समझा, आज की इस वीडियो में हमने देखा सिलेबस क्या होता है, करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस क्या होता है। अब ये जो 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, करिकुलम का कॉन्सेप्ट और सिलेबस का कॉन्सेप्ट, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिलेबस, यानी कि इनमें से सिलेबस का एग्जाम्पल क्या है? अ डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ द कोर्स कंटेंट, अ लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स रिक्वायर्ड फॉर द कोर्स, अ शेड्यूल ऑफ क्लास मीटिंग्स, अ लिस्ट ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सेकंड वाला भी नहीं होगा। क्या होगा, क्या होता है सिलेबस? अभी जस्ट हमने पढ़ा सिलेबस क्या होता है कि भाई जो भी कंटेंट है किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंतर्गत जो कंटेंट होगा उसकी एक आउटलाइन होती है, ठीक है, यानी कि हर सब्जेक्ट का अपना सिलेबस अलग से होता है। क्या होता है? अ डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ द कोर्स कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ करिकुलम? देखिए करिकुलम का क्या पर्पज है? टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, to provide a list of required textbooks, to provide a list of course objectives, to provide a schedule of class meetings। तो देखिए करिकुलम का क्या पर्पज है कि भी टीचिंग और लर्निंग के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। किस तरह से टीचर्स को पढ़ाना है, बच्चे किस तरह से सीखेंगे, उस सारी चीज के बारे में डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करना, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। तो क्या होगा? टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन डेवलपिंग अ करिकुलम? भाई करिकुलम को जब बनाया जाए तो कौन सी एक इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रखना है? द इंटरेस्ट ऑफ टीचर्स, द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, द लेटेस्ट एजुकेशनल ट्रेंड्स, द साइज ऑफ द क्लासरूम। देखिए करिकुलम को जब डेवलप किया जाता है तो उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम डिस्कस किया था। तो किसको ध्यान में रखा जाता है? चाइल्ड सेंटर होना चाहिए करिकुलम, बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखकर करिकुलम को डेवलप किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ अ सिलेबस? देखिए सिलेबस का प्राइमरी फोकस क्या है? इनमें से असेसमेंट मेथड्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्लासरूम मैनेजमेंट या टीचर क्वालिफिकेशन। तो देखिए सिलेबस का प्राइमरी फोकस क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये सिलेबस है, ठीक है, इसमें बच्चा ये चीज कर पाएगा, तो उसके पहले से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट का सिलेबस जब बच्चा कर लेगा तो वो ये चीजें सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ सिलेबस इन टीचिंग? यानी कि सिलेबस को जब हम टीचिंग में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है? इट हेल्प्स स्टूडेंट्स स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑन ट्रैक विद कोर्स रिक्वायरमेंट, it reduces the workload for teachers by providing pre-made lesson plans, it eliminates the need for assessments, all of the above। तो क्या बेनिफिट है टीचिंग में सिलेबस का? क्या करता है? इट हेल्प्स स्टूडेंट्स स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑन ट्रैक विद कोर्स रिक्वायरमेंट, की कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है वो उसके बारे में एक ट्रैक प्रोवाइड करता है, एक रोड मैप तैयार करता है, और स्टूडेंट्स भी ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन अ सिलेबस? देखिए इनमें से क्या चीज सिलेबस में इंक्लूड आप नहीं करेंगे? कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, ग्रेडिंग पॉलिसी, टीचर्स बायोग्राफी, रिक्वायर्ड टेक्स्ट एंड मटेरियल। तो क्या नहीं होगा? टीचर की बायोग्राफी को हम सिलेबस में इंक्लूड नहीं करेंगे, कोर्स के ऑब्जेक्टिव, ग्रेडिंग पॉलिसी और टेक्स्ट और मटेरियल, ये सारी चीजें सिलेबस में इंक्लूड की जाती है, लेकिन टीचर की बायोग्राफी क्या है उसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि भी सिलेबस क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने करिकुलम के बारे में पढ़ा था, आज की इस वीडियो में हमने दोनों टर्म्स का डिफरेंस देखा और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस किए। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम की, और साथ ही ओवर्ट और हिडन करिकुलम का कॉन्सेप्ट, जो कि स्पेशली आपकी केवीएस पेडागोजी का एक पार्ट है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में।